सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। सो गाइज, एज वी ऑल नो 2025 की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है एंड उसमें जो वैकेंसीज़ आई हैं वो काफ़ी कम है। अब जिनको देखने के बाद मतलब काफ़ी बच्चे तो बिल्कुल ही डिसाइडेड हो चुके हैं। उनका तो ये हो गया है कि अब कैसे ही हो सकता है 261 वैकेंसीज़ में हम लोगों का सिलेक्शन तो होना पॉसिबल ही नहीं है। 2026 की ही प्रिपरेशन कर लेते हैं बिकॉज एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है। देखो, सब कुछ अगर आप लोग खुद ही सोच लोगे तो पढ़ोगे कब? अगर ये सब सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे तो पढ़ाई तो होने से रही। देखो ठीक है, आप लोगों को वैकेंसीज देखनी ही नहीं चाहिए। देखो, अगर वैकेंसीज 261 है या 2000 है, आप लोग एग्ज़ाम तो देने जाओगे ही ना। ऐसा तो है नहीं कि 261 वैकेंसीज है तो आप लोग एग्ज़ाम देने नहीं जाने वाले हो। आप लोग एग्ज़ाम देने जाने वाले हो ना। सो आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू गिव योर 100%। ओके, अब अगर आपने 100% नहीं दिया तो मैं उसके डिसएडवांटेजेस आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोग अपना 100% अच्छे से दे पाओ। ये चीज़ सोच लेना, ठीक है। 2024 के एग्ज़ामिनेशन की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई या मतलब सितंबर अगस्त मान लो 2024 की ज्वाइनिंग के लिए। आप लोग कहे 2025 में सिर्फ 261 वैकेंसीज़ हैं, आप लोगों का सिलेक्शन ही नहीं होगा। सो आप 2026 की तैयारी करोगे। 2026 की तैयारी करोगे ना, ये मान लो 2027 में जाकर आप लोगों का जो है ज्वाइनिंग होगा, तो क्या आप लोगों को 2 साल लाइफ के वेस्ट करने हैं? मतलब 2 साल आपके जो है वो ख़राब हो जाएंगे। इस चीज़ को सोच लेना। 2 साल आप लोगों को सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगा लो बिकॉज 2 साल का जो पीरियड होगा ना, वेट करना बहुत मुश्किल होता है। पेशेंस बहुत मुश्किल होता है अपने अंदर रखना। सो इसलिए ये 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज़ करो। ये चीज़ सोच कर चलो कि अगर इस बार नहीं हुआ तो 2 साल जो है हम लोगों को बैठना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर दिस एग्ज़ाम। और पता नहीं फिर आगे भी कितनी वैकेंसीज़ आएँ, यू नेवर नो, है ना। सो इसलिए इस वक्त थोड़ा वैकेंसीज़ को इग्नोर कीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूँ कि वैकेंसीज़ बढ़ेंगी तो कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स था कि दीदी कितनी ही बढ़ जाएंगी। आई सॉ द कमेंट सेक्शन ऑन माई लास्ट वीडियो, पीपल आर लाइक 1800 ही तो हो जाएंगी। तो 1800 वैकेंसीज़ कम नहीं होती हैं एंड वी नेवर नो कि एसएससी कितनी वैकेंसीज़ को मतलब इंक्रीज़ कर दे। ये 2000 भी हो सकती हैं, ये इतनी भी रह सकती हैं, 800 भी हो सकती हैं। सो कुल मिलाकर वैकेंसीज़ पर ध्यान देकर इस वक्त आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। सो जस्ट खुद को प्रिपेयर कर लो फॉर द हार्डेस्ट एग्ज़ाम एंड फॉर द हार्डेस्ट कॉम्पिटिशन। ये मान लो कि अगर आप लोगों के पास 2000 वैकेंसीज़ भी थी तो आप लोगों को टॉप 100 में ही आना चाहिए था, और अब 200 वैकेंसीज़ हैं तो भी आप लोगों को टॉप 100 में ही आना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर इतनी कम वैकेंसीज़ ही रही तो हमें अपना टारगेट कितना करके चलना चाहिए। तो गाइज़, ऑनेस्टली स्पीकिंग 160 टारगेट तो आप लोगों को अपना लेकर चलना ही चाहिए फॉर ग्रेड डी। पहली बात तो वैकेंसीज़ यार मेरे को ऑनेस्टली लगता है कि थोड़ी बहुत बढ़ेंगी ही। अगर नहीं बढ़ती हैं तो 160 टारगेट तो आप लोगों को लेकर चलना ही चलना है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप कैसे हैंडल करोगे, बिकॉज आई नो बहुत से बच्चे इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे होंगे कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम है, मतलब वैकेंसीज़ भी कम है। सब चीज़ें सबके माइंड में होती हैं। जब सबका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, किसी का लास्ट अटैम्प्ट होगा तो उसके लिए तो और टेंशन होगी। तो देखो गाइज, आप लोगों को क्या करना है। अब सबसे पहली बात, आप लोगों को इंग्लिश में अपना टारगेट जो है वो 90 को ही बनाना है। 90 एटलीस्ट आप लोगों को जो है अपनी इंग्लिश में लानी ही लानी है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही ये बोलती हूँ बिकॉज आई स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 50। सो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन 50 आउट ऑफ 50 के अकॉर्डिंग ही कर जाएँ, ठीक है। 1-2 भी गलत हो गया तो 45 तक तो आपके मार्क्स आने ही चाहिए इफ़ यू वांट सिलेक्शन दिस ईयर। नेक्स्ट हम जीके जीएस पर आ जाएँ तो 25 से लेकर 35 के बीच में अगर आपके मार्क्स होंगे आपका सीबीटी निकल जाएगा। अगर मैंने जितने आप लोगों को मार्क्स बताए हैं, लाइक इंग्लिश में 90, रीजनिंग में 50 या 45 एंड आपके जनरल अवेयरनेस में 25 to 35 के बीच में अगर आपके मार्क्स रहे तो ऑल ओवर आपका सीबीटी जो है वो तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। स्किल के लिए वो तो देखो बाद में ही कट ऑफ की प्रेडिक्शन होगी, बट अभी मैं अगर आपको एस्टिमेट बता दूं तो इतना ही आपके मार्क्स का रहना चाहिए। अब दीदी आपने बता तो दिया, लेकिन हम इतना स्कोर करेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है। सबसे पहले अब आप लोगों को क्या करना है,
कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले लेनी है, प्रीवियस ईयर ले लेनी है, किसी भी ऐप पर ले लीजिएगा, टेस्ट बुक पर, प्रैप, ऑलिव बोर्ड, ये सब ऐप्स हैं जहाँ पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ मिलती हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स भी अवेलेबल होते हैं, देखो ठीक है। आप लोगों को 2022 के प्रीवियस ईयर्स से स्टार्ट करना है। 6 प्रीवियस ईयर हैं हर ईयर के, मोस्टली 2022 के भी 6 प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। आप लोगों को फर्स्ट प्रीवियस ईयर देना है आपको, क्योंकि अगर आप लोग अभी भी ये सोचोगे ना कि हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो देखो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। आप सबसे पहले आप मॉक दो, यानी कि प्रीवियस ईयर दो सबसे पहले, देखो कि आप लोगों का वीक पॉइंट जो है वो कहाँ कहाँ है, और सिर्फ तीनों सब्जेक्ट का एक अलग मॉक देने के बाद अपने मार्क्स देखो, अपनी रैंक देखो, देन आधा घंटा ब्रेक लो। फर्स्ट ज़रूरी नहीं है फर्स्ट प्रीवियस ईयर में ही आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाए, फर्स्ट टाइम जब आप दोगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर अगर नहीं भी आते हैं तो देखो दिल उदास नहीं करना है। आप लोगों को मैं पूरी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि कैसे करके आपके मार्क्स जो है वो लिटरली बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, 3 सेक्शंस कॉपी में बना लेने हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड फॉर जनरल अवेयरनेस, ठीक है। आपको क्वेश्चंस देखने हैं, आपको पूरा का पूरा अपना जो आपने प्रीवियस ईयर दिया होगा उसको एनालाइज करना है, अपनी वीक पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप 3 डेज़ दो, उन 3 डेज़ में आप अपने वीक पॉइंट्स जो आपने नोट डाउन फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर किए हैं, लाइक इंग्लिश में आपका एक्टिव पैसिव वीक था या डायरेक्ट इनडायरेक्ट वीक था, एरर वीक था, उस पर वर्क करना है 3 डेज़। रीजनिंग में जो था उस पर उन 3 डेज़ में वर्क करना है। जीके जीएस में भी जो जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को नहीं आते हैं, हिस्ट्री में जो जो चीज़ें नहीं आती हैं, जो भी आपको नहीं आता है उस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट 3 डेज़ के बाद आप लोग अपना एक और प्रीवियस ईयर लगाओ, देखो कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है, एंड उसके भी वीक पॉइंट्स को नोट डाउन करो। ये वीक पॉइंट्स का आप लोगों को एक पूरे चार्ट बना लेना है और उन चीज़ों को आप लोगों को पूरा पढ़ कर जाना है एंड तक। ये चीज़ आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। मैंने भी अपने एग्ज़ाम टाइम में यही किया था, बिकॉज जब तक आप लोगों को अपनी वीकनेस नहीं पता होगी तब तक हाउ कैन यू इम्प्रूव, ओके। एंड अब दोबारा अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूँ तो देखो इस बार इतनी कम वैकेंसीज़ आने का जो रीज़न है वो यही है कि लास्ट 2-3 ईयर से काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आ रही हैं। लाइक 2022 में 3500 थी, दैन 2023 में 1200 थी, 24 में भी 1900 समथिंग है। तो हर साल इतनी वैकेंसीज जब दी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेशन जो है वो आ चुका है वैकेंसीज़ का। डिपार्टमेंट्स को स्टेनोग्राफर्स की ज़रूरत हो सकता है ना हो, कम हो, इस वजह से वैकेंसीज़ कम थोड़ी रह गई हैं, लेकिन ये अभी बढ़ेंगी। आप लोगों को अपनी होप रखनी है एंड ये सब ना 100% देना है। अगर आपको आगे 2 साल रिलैक्स करना है तो एज योर विश, लेकिन अगर आपको इसी साल जॉब चाहिए तो इसी साल अपना 100% दो, वरना रिग्रेट करोगे पूरे 2 साल, ठीक है ना। अपना 100% देना गाइस। शॉर्ट हैंड के लिए भी एक न्यू वीडियो जो है मैं ज़रूर बनाऊंगी कि आप कैसे कैसे कवर करना है, बिकॉज सीबीटी के लिए भी आप लोगों को काफ़ी हार्डली मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब और फिर स्टेनो को भी साथ साथ कैसे कवर करें, इस टॉपिक्स को लेकर भी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगी। फ़िलहाल अभी के लिए आप लोग बिल्कुल भी नर्वस मत होइए गाइस, वैकेंसीज़ पर ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई पर दीजिए, वरना आप लोगों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाने वाली है, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई नो इस वीडियो को लेकर भी आप सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे। यहाँ पर आकर भी आप लोगों में से कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि कितनी ही इंक्रीज़ हो जाएंगी, लेकिन गाइस अगर 100 भी इंक्रीज़ होंगी तो वो चीज़ आपके फेवर में ही है, और अगर नहीं भी इंक्रीज़ होंगी तो मेहनत आपने करनी है, एग्ज़ाम आपने देना ही है। सो प्लीज़ गिव योर 100%। एंड यस, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, टाइम से पहले अपना अपना फॉर्म आप लोग भर दीजिए। क्लोजिंग डेट का मतलब वेट मत किया कीजिए, अपना अपना फॉर्म आप लोग सबमिट कर दीजिए, ओके। 26 जो है वो लास्ट डेट है, सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर वगैरह ब्लर नहीं होने चाहिए, वरना आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फ़ोटो भी क्लियर होनी चाहिए, फ़ोटो के बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, नॉट इवन अ नील, यानी कि कील भी नहीं होनी चाहिए आपकी वॉल पर, आप जो फ़ोटो देने वाले हो। ये सब चीज़ें आप लोग इंस्ट्रक्शंस में पढ़ लीजिएगा बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।